नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri। Published by गीता प्रेस गोरखपुर। अगर ये बुक आप मंगवाना चाहते हैं तो www.geetapress.org पर से मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पर भी अवेलेबल है। तो ज़रूर बसाएं। किसी को बर्थडे या कोई भी प्रसंग हो, आप भेंट करें। हर घर तक वाल्मीकि रामायण पहुंचनी चाहिए। और अब तक हमने देखा प्रमी थे, उनको भी काल के गाल में पहुंचा दिया। रावण ने भी सोचा कि हनुमान जी जो बाली, सुग्रीव ऐसे सब बंदरों को देखा है, पर इतना पराक्रमी बंदर आज तक मैंने नहीं देखा। यानी कि वो भी डाउटफुल हो गया कि ये कोई भगवान की माया है या कोई ऐसे प्राणी है जो इतना शक्तिशाली है। तो सोचिए कि हनुमान जी कितने वीर थे। अकेले हाथों उन्होंने 5 सेनापतियों को उनकी सेना सहित मार डाला। तो आज का एपिसोड नंबर 265 और 47वां सर्ग शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। 47वां सर्ग रावण पुत्र अक्षय कुमार का पराक्रम और वध। सप्तचत्वारिंश सर्ग। Canto 47 Prince Akshay, son of Ravana, who come to meet Hanuman in combat, is killed. हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों, सेवकों और वाहनों सहित मारा गया सुनकर राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा, जो युद्ध में उद्धत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। Hearing of his 5 generals killed with their followers and vehicles destroyed by Hanuman, Ravana the king for his part looked intently and inquisitively on Prince Akshay, who stood face to face with him and was violent in combat and declined to fighting. पिता के दृष्टिपात मात्र से प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठा। उसका धनुष सुवर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञशाला में भविष्य की आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार वह भी सभा में उठकर खड़ा हो गया। Spurred on by his mare glance, the glorious prince, who was armed with a marvelous bow inlaid with gold, leapt up forthwith in the royal assembly like a flame fed with ghee by the foremost of brahmanas in a fire sanctuary. वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि अक्ष प्रातः
कालीन सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए स्वर्ण के जाल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ हो उन महाकपि हनुमान जी के पास चल दिया। Mountaining a spheroid effulgent as the rising sun and overlaid with a protective armor of highly refined gold, that eminent and powerful jewel among the ogres immediately marched against the mighty Hanuman. वह रथ उसे बड़ी भारी तपस्या के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपे हुए जाम्बुनद सुवर्ण की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी, उसका ध्वज दंड रत्नों से विभूषित था, उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकते थे, उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी, वह बिजली के समान प्रकाशित होता और आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था, उसमें तरकस रखे गए थे, 8 तलवारों के बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थान शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र क्रम से रखे गए थे। चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्षय कुमार राजमहल से बाहर निकला। Mountain on the chariot which shone like the sun, which had been acquired through accumulated practice of ascetics, had been rendered. देखिए, राक्षसों को भी सब कुछ तपस्या से मिला है, यानी कि वो भी परिश्रमी थे, तपस्या करते थे कि बहुत भारी तपस्या के बाद ऐसा रथ मिला था। तो accumulate practice of ascetics had been rendered picturesque by a protective armor of highly refined gold and was decorated with small plaques which could be distinguished by a bejeweled assigned to which 8 excellent horse swift as mind were firmly looked and was inaccessible by gods and demons alike, which could move without any solid support and such coursed through the air, flashing like lightning, was well fitted out and equipped with quavir, which looked charming, with 8 swords fastened to it in the 4 quarters and in the intermediate points, in which Juvelian and Bana Juvelian and was fitted out and equipped with a quavir, which looked charming, with 8 swords fastened to it, the 4 quarters and the 4 intermediate points, in which Juvelian and launches had been placed in orderly array, and which shone brightly with all war equipments strung together with a golden cord, brilliant as the rays of the sun and the moon. Prince Akshay, who viewed with gods in prowess, presently sailed forth from that place. घोड़े, हाथी और बड़े बड़े रथों की भयंकर आवाज से पर्वतों सहित पृथ्वी तथा आकाश को गुंजाता हुआ वह बड़ी भारी सेना के साथ वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर हनुमान जी के पास आ पहुंचा। हनुमान who stood ready, filling the firmament as well as earth, including its mountains, with the nagging
of horse and elephants and all, and the rattling of the large chariots, Aksha, along with the collected force, approached the powerful Hanuman station on the archway. सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले अक्ष ने वह पहुंचकर लोक संहार के समय प्रज्वलित हुए प्रलयाग्नि के समान स्थित और विस्मय एवं संभ्रम में पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा. हनुमान who stood ready for the annihilation of ogre like the destructive fire raging at the time of universal dissolution was astonished to see the prince, who was a mere boy before him, arrived to give battle to him. Hanuman was struck with wonder to know that he was son of the great Ravana, the seed Aksha, whose eyes shone like that of a lion, and gazed on him with eyes full of pride. उन महात्मा कपिश्रेष्ठ के वेग तथा शत्रु के प्रति महर्षि शत्रु के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का, बोली लाइट कर बेटा, महर्षि लाइट करे बेटा. उन महात्मा कपिश्रेष्ठ के वेग तथा शत्रु के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का भी विचार करके वह महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगा. Reflecting on the speed of that gigantic Hanuman as well as on his prowess with regard to his enemies as also on his own strength, that son of Ravana, who was endowed with extraordinary might, began to swell in glory like the sun at the end of the world cycle. हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया. अतः स्थिरतापूर्वक स्थित हो उसने एकाग्र चित्त से 3 तीखे बाणों द्वारा रण दुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया. Energized to observe his valor, he took his stand firmly with a concentrated mind and provoked Hanuman, who was difficult to check in combat, to an encounter by piercing him with 3 whetted shafts. तदंतर हाथ में धनुष और बाण लिए अक्ष ने यह जानकर कि ये खेद या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रु को पराजित करने की योग्यता रखते हैं और युद्ध के लिए उनके मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए वे गर्वीले दिखाई देते हैं, उनकी ओर दृष्टिपात किया. Observing Hanuman full of pride insomuch as he had conquered fatigue, was capable of vanquishing his enemies, and whose zeal for fighting the grown as a result of his repeated triumphs over his enemies and firmly holding his bows, Prince Aksha, arrow in hand, gazed on him. गले में स्वर्ण के निष्क पदक, बाहों में बाजूबंद और कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया. उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी वही कहीं तुलना नहीं थी. उनका युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा कर देने वाला था. Adorned with an ornament for the breast, a pair of armlets and charming earrings, all made of gold, Aksha, to fiery spirit, met Hanuman at the close quarters, and an encounter took place between them, which was without a parallel
and struck away even in gods and demons. कपि श्रेष्ठ हनुमान और अक्षय कुमार का वह संग्राम देखकर भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा तथा समुद्र में तूफान आ गया। Witnessing the mighty contest between the valiant Hanuman and the prince, the earth shivered in agony under their heavy footfalls. The sun did not shine brightly, the wind ceased to blow, the mountain Trikuta on which the city of Lanka stood shook, the firmament raged, and the sea too was convulsed. अक्षय कुमार निशाना साधने, बाण को धनुष पर चढ़ाने और उसे लक्ष्य की ओर छोड़ने में बड़े प्रवीण था। उस वीर ने विषधर सर्पों के समान भयंकर सुवर्णमय पंखों से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले तथा पत्र युक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक में मारे। That hero would correctly know how to fix the gaze on the target, to fit a shaft to the bow and to discharge it, forthwith dug into the monkey's head 3-winged shaft with lovely heads and golden feather, which resembled venomous serpents. उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ लगी थी। इससे खून की धारा गिरने लगी। वे उस रक्त से नहा उठे और उनकी आंखें घूमने लगी। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त हो वे तुरंत उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। Discharging blood from his wounds caused by those shafts simultaneously dug into the head by Akshay and bathed in it, and thereby looking like a newly risen sun, his eyes rolling repeatedly through indignation, Hanuman shone brightly like the sun, surrounded by a circle of rays, having the arrows transfixed into his forehead for its rays. तदंतर वानर राज श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस राज रावण के राजकुमार अक्ष को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उल्लास से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित हो अपने शरीर को बढ़ाने लगे। हनुमान, द फॉरमोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ द Caesarean lord of the monkeys, now rejoiced and grew in size on perceiving that offspring of Ravana with his marvelous weapons and picturesque bow raised upward on the field of battle, inclined as he was to fighting. हनुमान जी का क्रोध बहुत बड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ 3 तीर लगे थे, खून बह रहा था, तो उनको क्रोध आना अवश्य आना चाहिए। तो हनुमान जी का क्रोध इतना बड़ा हुआ था कि वे बल और पराक्रम से संपन्न थे, अतः मंद्राचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के समान वे अपनी नेत्राग्निमयी किरणों से उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्ष को दग्ध सा करने लगे। Infuriated and full of strength and virility, Hanuman would resemble the sun appearing on a peak of Mount Mandra, begun at that moment to burn Prince Akshay along with his force and vehicle by his rays of fire emanating from his eyes. तब जैसे बादल श्रेष्ठ पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने सरासन रूपी इंद्रधनुष से
युक्त वह राक्षस रूपी मेघ बाण वर्षी होकर कपिश्रेष्ठ हनुमान रूपी पर्वत पर बड़े वेग से बाणों की वृष्टि करने लगा। Struck with arrows shot with violence by Aksha, Hanuman forthwith shouted with great vigor in a voice resembling thunder, rending the air as it were, and assuming a terrible aspect by stretching out his arms and thighs. रणभूमि में अक्ष कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उसके तेज बल और पराक्रम और बाण सभी बढ़े चढ़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी के हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयानक गर्जना की। Observing on the field of battle the aforesaid Prince Aksha, whose prowess was formidable in combat, nay, whose energy, strength, prowess, and force of arrows had considerably grown, Hanuman thereupon shouted in sheer joy, his roar resembling a clap of thunder. सम्रांगण में बल के घमंड में भरे हुए अक्षय कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें रक्त के समान लाल हो गई। वह अपने बालोचित अज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनकों से ढके हुए विशाल कूप की ओर अग्रसर होता है। Proud of his valor on the field of battle as a result of ignorance characteristic of children, and with bloodshot eyes, his fury having grown beyond measure, Aksha approached Hanuman, who had no rival in combat, even as an elephant would approach a big whale covered with grass. उसके बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विद्ध होकर हनुमान जी ने तुरंत ही उत्साहपूर्वक आकाश को विदीर्ण करते हुए से मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उस समय दोनों भुजाओं और जांघों को चलाने के कारण वे बड़े भयंकर दिखाई देते थे। Struck with arrows shot with violence by Aksha, Hanuman forthwith shouted with great vigor in a voice resembling thunder, rending the air as it were, and assuming a terrible aspect by stretching out his arms and thighs. उन्हें आकाश में उछलते देख रथियों में श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े हुए उस बलवान प्रतापी एवं राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। Mountained on a chariot, the mighty and glorious Aksha, the most distinguished of Bogris and the most eminent of chariot warrior, closely follow Hanuman, even as the latter spring up in the sky, covering him with shaft, even as a cloud would cover a mountain with a shower of hailstones. उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्षय कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते और दोनों बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते थे। Darting like the wind between the arrow and thereby escaping those arrows of Aksha, the heroic Hanuman, who was swift as through and exhibited terrific prowess on the field of battle, began to rage the airspace. अक्षय कुमार हाथ में धनुष लिए युद्ध के लिए उन्मुख हो नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए देता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और वे मन ही मन कुछ सोचने लगे।
The said offspring of the wind god Hanuman regarded with an eyes full of esteem Aksha, who having seized his bow was covering the sky with various excellent arrows, keen as he was for an encounter and become thoughtful. इतने ही में महामना वीर अक्षय कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु वानर वीर समयोचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठीक जानते थे। अतः वे रण क्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए अपने पराक्रम में विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। The seed offspring of the wind god Hanuman regarded with an eye full of esteem Aksha, who having seized his bow was covering the sky with various excellent arrows, keen as he was for an encounter and become thoughtful. देखिए हनुमान जी भी बहुत चतुर हैं, वो भी समयोचित सब कुछ जानते हैं। देखिए श्लोक में ये कहा है कि पवन कुमार हनुमान जी बड़े आदर की दृष्टि से वो सब कुछ जानते हैं कि ठीक ठीक सब जानते हैं। रण क्षेत्र में चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार, देखिए युद्ध में भी विचार करते हैं। ऐसे पागलों की तरह युद्ध नहीं करना है, सोच विचार के स्ट्रैटेजी के साथ युद्ध करते हैं। देखिए हनुमान जी कितने बलवान हैं, बुद्धिशाली हैं, पराक्रमी हैं। तो उन्होंने क्या विचार किया, यह महाबली अक्षय कुमार बाल सूर्य के समान तेजस्वी है और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। देखिए हनुमान जी को भी यहाँ उसको मारने की इच्छा नहीं हो रही है। Roaring when pierced in the breast with shaft by the high-minded Aksha, the foremost of prince, the mighty arm Hanuman, who know how to act under particular circumstances, reflected on the following lines on the prowess of Aksha on the field of battle, endowed with extraordinary might and possessing the splendor of the rising sun, this boy is accomplishing great deeds unlike a boy. Nor do I feel inclined to kill on this occasion this youth who is distinguished in his act of warfare. यह महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रमी दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान एवं एकाग्र चित्त है। देखिए युद्ध में हमेशा सावधान और एकाग्र चित्त रहना चाहिए। हमारे सैनिक 12-12 घंटे पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर एकाग्र चित्त होकर खड़े रहते हैं, तब हम यहाँ दिवाली मना सकते हैं। ऐसे ही युद्ध में सावधान एवं एकाग्र चित्त हैं तथा शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ हैं। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण यह नागों, यक्षों और मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं है। देखिए हनुमान जी उसका मन ही मन वखाण कर रहे हैं कि कितना तेजस्वी ओजस्वी एकाग्रचित बालक है। This prince is high-souled and also eminent in valor. Nay, he is a circumspect and extremely enduring in combat, and is adored even by hermits, include nagas and yaksha, due to exhalation of his deeds and virtues. पराक्रम और उत्साह से इसका मन बढ़ा हुआ है। यह युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही देख रहा है। शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवता और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है।
standing in the van as the leader, reassured as he is by prowess and strength of will. He looked me straight in the eyes, surely the valor of the warrior who is quick of action would shake the mind even of gods and demons. તાણી બેસું છે માનું આવતી રહે. किंतु यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा. देखिए अब हनुमान जी ऐसा सोच रहे हैं, अगर इसको मैंने ठिकाने नहीं लगाया तो ये मुझे परास्त कर देगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता ही जा रहा है. अतः अब इसे मार डालना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है. देखिए यहाँ हिंसा या दया नहीं चलेगी. युद्ध में तो युद्ध ही होता है, संग्राम तो संग्राम होता है, बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी हो. बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं होता है. आग को बुझाना ही पड़ता है, वरना वो पूरे घर को जला देती है. इट्स disregarded, he would undoubtedly get the better of me, for his prowess grown in combat, putting an end to him. Therefore now finds a favor with me. A spreading fire is not worth neglecting. यानी जलती हुई बढ़ती हुई आग को निग्लेक्ट करना अच्छी बात नहीं होता है. पराक्रम और उत्साह से इसका मन बढ़ा हुआ है. यह युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा मुझे ही देख रहा है, किंतु यदि उसकी उपेक्षा की गई तो मुझे ही परास्त कर देगा. इस प्रकार शत्रु के वेग का विचार कर उसके प्रतिकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रु को मार डालने का विचार किया. Pondering thus the tremendous speed of the enemy and determining the course of his own action, the powerful Hanuman, for his part, who was endowed with extraordinary might, made up his mind to kill him without delay and increase his momentum for that purpose. देखिए अगर आपको किसी पराक्रमी को मारना है तो आपका मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. तत्पश्चात आकाश में विचरते हुए वीर वानर पवन कुमार ने थप्पड़ों के मार से अक्षय कुमार के उन 8 उत्तम और विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैंतरे बदलने की कला में सुशिक्षित थे, यमलोक पहुंचा दिया. पहले घोड़ों को मार दिया. Coursing through the airspace, that valiant Hanuman sprung from the leons of the wind god, killed with the blow of his palm. Aksha, well known 8 big horses trained in turning quickly to the right and left and capable of enduring the burden of the chariot. तदंतर वानर राज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया. उन्होंने हाथ से ही पीट कर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हरसे को उलट दिया. घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वह महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा. Overpowered by Hanuman, the counselor of Sugriv, the Caesarean lord of the monkeys, they struck by him with his palm that well-known huge chariot of Aksha, which had its interior broken, its pole overturned, and the horse already killed, thereupon fell to the earth from the sky. उस समय महारथी अक्षय कुमार धनुष और तलवार ले रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा. ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योग मार्ग से शरीर त्याग कर स्वर्गलोक की ओर चला जा रहा हो.
bounding into the air with his bow and sword, having adorned that Chiroit, that great Chiroit warrior Aksha, now looked like a rishi, the seer of a Vedic mantra, possessing tremendous power, ascending to the realm of gods on quieting his body through practice of yoga. तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षीराज गरुड़, वायु तथा सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग से विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों पैर दृढ़तापूर्वक पकड़ लिए, उसके पैर पकड़ लिए। देखिए हनुमान जी ने क्या किया, उसके पैर पकड़ लिए। मीटिंग द प्रिंस, उसको गिराने के लिए। Meeting the prince raging through the heavens, frequented by Garuda, the king of birds, the wind god and the Siddhas, Hanuman, who was endowed with the speed and prowess of the wind god, caught him firmly by the legs, one after the other. उसको पकड़ लिया। फिर तो अपने पिता वायु देवता के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान ने जिस प्रकार गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं उस तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। कैचिंग होल्ड ऑफ हिम इवन एज अ गरुड़ा द किंग ऑफ बर्ड would seize a huge serpent and spinning him round 1,000 of times. Hanuman, as well among the monkeys, whose prowess equaled that of his father, the wind god dashed him violently on the battleground. नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांद, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गई, आंखें बाहर निकल गई आई, अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। Killed by Hanuman, son of the wind god, that ogre fell to the ground, dripping with blood. His arms, thighs, waist, and chest fractured, bones and eyes crushed, joints dislocated, and sinews shattered. अक्षय कुमार को पृथ्वी पर पटक कर हनुमान महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। देखिए हनुमान जी को देखने के लिए इंद्र भगवान, नाग, भूत, यक्ष, महर्षि सब वहां उनको देखने को आ गए। Having dashed him to the earth's surface, the huge monkey Hanuman struck terror into Ravan, the Caesarean lord of the ogres. Nay, on the prince having been killed, Hanuman was gazed upon by eminent rishi, raging the stellar pair who had gathered together in a body to witness the combat, along with the Jani, accompanied by Yaksha and Nagas, and also by gods including Indra, their ruler, who were greatly astonished at the feat. युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आँखों वाले अक्षय कुमार का काम तमाम करके वीरवर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उस द्वार पर जा पहुँचे। Having dispatched Prince Akshay, who viewed with Jayant Indra's son and was distinguished by bloodshot eyes on the field of battle, the hero Hanuman sought the same archway, biding time for a further opportunity to destroy ogres, even like the time spirit bent on the destruction of created beings. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में
47वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। The saint of 47 of the Sundarakānda in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pataye Har Har Mahadev Har. नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम रघुपति राघव जय राम पतित पावन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, पति राघव राजा राम पतित पावन। सीताराम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आभार, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू। जय श्री राम, जय महाराज। आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा। थैंक यू। जय हनुमान जी दादा की। बोलो कयो श्लोक हनुमान चालीसा नो? राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लखन सीता सहित बसहु सुर भूप, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महादेव की जय, फरी तन की जय, सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। फरी बोलो ये श्लोक। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, वर रामचंद्र की जय, सुत हनुमान जी की जय, पति महादेव की जय, सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।